तो हमेशा की तरह जो सवाल पहले हमारे मन में होते थे, कभी चीज़ों को देख करके, जान करके, है ना, ऐसे ही सवाल अब हमें बच्चों से सुनने को मिलते हैं। मतलब कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन लगभग सेम सेम सा है, समझ भी लगभग सेम सेम सी है, क्योंकि उस एज में, जिस एज में आज बच्चे हैं, उस एज में हम भी कुछ ऐसा ही सोचते थे। जैसे कि आज का एक सवाल था, सवाल तो एक नहीं, सवाल तो काफ़ी सारे थे, है ना, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन था वो ये था कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन क्या होती है। तो उस पर जवाब जो हमने दिया कि तुम्हें क्या लगता है, पहले ये तो पता चले ना सामने वाले को क्या पता है और कितना पता है। देन उनका जवाब था, बच्चों का जवाब था कि ग्रेजुएशन तो ये होती होगी जो हम फर्स्ट से लेकर 12th तक पढ़ते हैं, वो ग्रेजुएशन होती होगी, और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, ऐसे बोल। देन आई सेड नो ऐसा नहीं है, ग्रेजुएशन 12th के बाद होती है। मतलब ये सवाल हमारे मन में भी, क्योंकि सेम मेरे को भी कभी कभी ऐसा ही लगता था कि शायद ग्रेजुएशन जो होती है वो यही होती है, कि हम जो 12th तक पढ़ाई करते हैं उसे ग्रेजुएशन बोलते हैं, हम लोग बहुत हाईली एजुकेट। बल्कि मुझे लगता था कि 10th तक हम जो पढ़ाई करते हैं उसको हम ग्रेजुएशन बोलते हैं, और फिर 12th तक जो पढ़ाई करते हैं उसे हम पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हैं, जब मैं छोटी थी। ठीक, तो आज ऐसा ही सवाल बच्चों ने भी किया। देन फिर उनको समझाया गया कि नहीं, ऐसे नहीं होता। फिर उनको सारे कोर्सेज समझाए कि बीए क्या होता है, बीएससी क्या होता है, एमएस वो बीसीए वगैरह क्या होता है, उसमें कौन कौन सी पढ़ाई होती है। फिर मास्टर समझाया कि उसमें क्या होता है, तो सब्जेक्ट पूरा डिफरेंस उनको समझा दिया। समझाते समझाते फिर वो बोलने लगे कि उसमें जो बैचलर्स होते हैं, बैचलर डिग्री जो होती है उसमें क्या पढ़ते हैं, मास्टर्स में क्या पढ़ते हैं, है ना। तो अब पढ़ाते समझाते हुए एक बात फिर मेरे दिमाग में आई कि सवाल तो सही था, पर बात ये थी कि शुरुआत जैसे होती है, हम सभी लोग शुरू करते हैं समझने से। सबसे पहले जब बच्चे जब पैदा होते हैं तो सबसे पहले वो इशारों को समझते हैं, साइंस को समझते हैं, है ना। साइंस मतलब प्रतीक, सिंबल, है ना, चीज़ों को किस तरीके से, कि कोई इशारा किया जा रहा है तो उसका क्या मतलब है, छोटी छोटी चीज़ें, है ना, ऐसे खाना करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो फिर वो भाषा को धीरे धीरे समझते हैं, शुरुआत होती है फिर भाषा को समझने की, फिर वो शब्दों को पकड़ना शुरू करते हैं। बच्चों की बात बता रही हूँ, ठीक है। फिर जब धीरे धीरे स्कूल की तरफ बढ़ते हैं तो छोटी मोटी हमारी जो पढ़ाई है वो तो घर में ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में हमारे पास विषय आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, बेसिक सब्जेक्ट तो यही है। उसके बाद फिर हमारे पास और विषय आते जाते हैं, है ना, विषय आते हैं। फिर हमारे पास साइंस आ जाता है, फिर हमारे पास सोशल स्टडीज़ आ जाता है। फिर जैसे जैसे हम बड़ी क्लासेस में बढ़ते रहते हैं, है ना, साइंस पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आ जाता है, मैथ्स भी पार्ट्स में आ जाता है 10th तक आते आते। फिर 11th 12th में जाते हैं, फिर और पार्ट्स बढ़ जाते हैं उसके, है ना, और उसको डेप्थ हम और गहराई से पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक। फिर ग्रेजुएशन में जाते हैं। तो पैसा तो हमारे जीवन यापन के लिए ज़रूरी है ही। ऑब्वियसली हम लोग हमेशा ही, हमारे घर वाले या हमारे पेरेंट्स हमें इतना तो पढ़ाते ही हैं कि उस पढ़ाई को यूज़ करके हम लोग अपने आप में इतने सक्षम तो बन सके कि हम अपने जीवन यापन के लिए या अपनी फाइनेंशियल नीड के लिए किसी दूसरे पर आश्रित ना रहें, है ना। इतना तो लगभग हर पेरेंट्स अपने बच्चे को इतना सक्षम तो बनाते हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेरेंट्स चाहते होंगे कि उनके बच्चे अनपढ़ रहें। हाँ, सोशल मेंटेलिटी, अगर इंडियन सोसाइटी में हम ये बात करें तो हाँ, ये मेंटेलिटी तो है कि क्या बोलते हैं, लड़कियों के लिए पढ़ना इतना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि लड़कियों का क्या है, उन्हें तो दूसरे घर जाना है, ये भी एक मेंटेलिटी है। बट फिर भी आजकल की सोसाइटी की एक अच्छी बात ये, थोड़ा सा नेगेटिव में भी कुछ पॉजिटिव तो होता ही है। उस पॉजिटिव बात में ये है कि पहले तो लड़कियों के लिए पढ़ाई इतनी मैटर थी नहीं, क्योंकि लोगों को लड़कियां कैसी भी चलती थी, चाहे वो अनपढ़ी हो। आज की सोसाइटी में इतनी तो ओपननेस, इतना तो खुलापन आया है कि फैमिली वाले भले ही लड़की को पढ़ाने लगे इस रीज़न से कि अनपढ़ लड़की को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना। तो ये एक छोटा सा पॉजिटिव है पॉइंट, हम इसको कह सकते हैं, है ना, स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन बात ज़रूरी ये है कि क्या बोलते हैं,
ज़रूरी ये चीज़ है कि हमारे लिए पढ़ाई सिर्फ इस बात तक तो सीमित ना रहे ना कि हम लोग सिर्फ पैसा कमाने के काबिल बन जाएं, या हम ऐसी पढ़ाई करें, ऐसा कोर्स करें जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा हो, है ना। पढ़ाई जानने के लिए की जानी चाहिए। हम किसी भी बुक को पढ़ें, हम किसी स्पेसिफिक पर्सनालिटी को पढ़ें, बहुत सारे, हम किसी साइंटिस्ट को पढ़ें, हम किसी फिलोसोफर को पढ़ें, हम किसी पोइट को पढ़ें, हम किसी राजनीतिक व्यक्ति को पढ़ें, हम बायोग्राफी पढ़ें, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को जानने के लिए पढ़ना ज़रूरी है। ये नहीं कि आज बच्चे तो हैं कि अपनी सिलेबस की बुक जो है पूरी तरह से वो भी नहीं पढ़ते, ठीक है। उनमें भी ये रहता है कि इधर से वीडियो ले लो, इधर से वीडियो ले लो, इधर से नोट्स बना लो, इससे ले लो, फलाना कर लो, ढिंका कर लो। तो उसमें भी उनका मेन फोकस कहाँ है? नहीं है। क्योंकि अगर उनका पढ़ाई में सच में ध्यान होता, उनका पढ़ाई में सच में मन होता और वो सच में पढ़ना चाहते, तो वो इधर उधर धक्के ना खा रहे होते। क्योंकि बुक्स में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ होती हैं और पेपर कहीं अलग से तो आते नहीं हैं, उसी बुक्स में से आते हैं, उन्हीं चैप्टर्स में से आते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्टकट, कि हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और हमारा काम भी हो जाए, वो वाली चीज़ें शॉर्टकट हम हमारी हैबिट में रह जाते हैं कि किसी तरह से यहाँ से ही मिल जाए, यहाँ से ही मिल जाए। और एक ही कारण ये भी है कि आजकल का जो रिज़ल्ट इतना डाउन जाता है, या तो एकदम से हाई जाएगा, अब तो रिज़ल्ट CBSE में तो बहुत ज़्यादा हाई जाने लगे, है ना। और चलो रिज़ल्ट 100% जा भी रहा है, लेकिन बच्चों को उस लेवल की नॉलेज है जिस लेवल की होनी चाहिए, नहीं होती है। मतलब डिग्रियां हैं, बढ़ रही हैं, लेकिन जानने में तो अभी भी कमी है ना, बहुत ज़्यादा कमी है। इवन बेसिक सी चीज़ें बच्चों को नहीं पता होती है, जो छोटे छोटे बच्चों को, छोटे क्लासेस में जो बातें बच्चों को पता चल जानी चाहिए वो उन्हें नहीं पता होती है ना। जैसे कि बेसिक से क्वेश्चन है, फर्स्ट हम आज़ाद कब हुए थे, उन बच्चों को आज तक क्या बोलते हैं, बच्चों को अभी तक रिपब्लिक का और इंडिपेंडेंस का डिफरेंस सही से मालूम नहीं होता, ठीक है। वो उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिपब्लिक का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, कंफ्यूज हैं बड़े बच्चे भी। छोटों को तो चलो हम धीरे धीरे समझा सकते हैं, पर बड़े बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि माइंड में उनके यही चीज़ है कि सिर्फ इतना पढ़ो जितने में हम पास हो जाएं, और पास भी बिल्कुल ये नहीं कि अच्छे नंबरों से कि 60, 70, 80% ले आए, ना, किनारे से पास हो गए तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पास होना है, पास होके अगली क्लास में पहुंचना है, बस इतना ही आजकल के बच्चे, उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि पास हो जाएं, भले ही बिल्कुल किनारे से हों, एकदम लुढ़क के, ऐसे ही। और दूसरी बात, चैलेंजेस बच्चों की ज़िंदगी में, बच्चों की स्कूल लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में चैलेंजेस तो मुझे दिखते ही नहीं। मतलब क्या बोलते हैं, चैलेंजेस लाइक बच्चों में डर नहीं है कि अगर नंबर कम आए, फेल होंगे तो ये हो जाएगा, वो फेल का तो क्या ही कहें, हमारी एजुकेशन पॉलिसी, फेल होने का तो नियम ही नहीं है। भेड़ बकरी सब एक ही लाइन में, पास होते रहो, अगली क्लास में जाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। उन्हें कोई नहीं बताने वाला कि तुम पढ़ाई में गंदे हो, पास को हो गए ना, बस ठीक है, इतना ही है। पेरेंट्स के लिए भी यही ज़रूरी है। पेरेंट्स को यह है कि हमारा बच्चा अगली क्लास में चला जाए, भले ही वो अगली क्लास में जाने के लायक ना हो। टीचर्स को यह है कि हमारे स्कूल का रिजल्ट ख़राब ना हो, ठीक है, भले ही उन्हें कैसे भी पास करना पड़े। और बच्चों का क्या है, बच्चों को आगे जा कर के इन सारी चीज़ों को फेस करना होता है। इन सब चीज़ों के, छोटी छोटी बातों के डिसएडवांटेज उन्हें बाद में पता चलता है, और तब क्या बोलते हैं, सांप बिल में जा चुका होता है, अब कुछ नहीं हो सकता, है ना। अब नॉर्मल सी बात है आज, मतलब अभी जो गवर्नमेंट जॉब्स का इतना ज़्यादा क्रेज़ चल पड़ा है इंडिया में, इतना ट्रेंड चलता है कि गवर्नमेंट जॉब, इस सर्विस को निकाल लो, वो लोग भी तैयारी करने के लिए उन्हीं बुक्स को पढ़ते हैं जिन बुक्स को पढ़ने के लिए बच्चे आज इतना ज़्यादा आलस करते हैं। बाद में वो उन्हीं बुक्स को पढ़ते हैं, 6 to 12 की NCERT बुक्स ही पढ़ी जाती हैं, ठीक है, अलग से तो कुछ नहीं पढ़ा जाता ना, उन्हीं बुक्स को पढ़ते हैं। और उन्हीं बुक्स को पढ़ने में बच्चे इतना आलस दिखाते हैं बहुत ज़्यादा कि वो सोचते हैं कि उन्हें कहीं और से कुछ मटेरियल मिल जाए जिससे पढ़ के वो पास हो जाए, तो वो चीज़ है ना। तो बच्चों को भी इस तरीके से चलो छोटे बच्चों को तो एक तरह से हैंडल किया जा सकता है, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं 9th, उनमें मेरे ख्याल से 13-14 साल के बच्चे तो होते होंगे 9th-10th में, 9 to 12 में, है ना। थोड़ी बुद्धि तो आनी लगती होगी उनमें कि ज़रूरी है। अदर बुक्स तो बाद में
पढ़ लेंगे जब भी पढ़ेंगे, लेकिन कम से कम अपने सिलेबस की बुक तो ज़रूर पढ़ें। क्या है उसमें, कौन सी कहानी है, क्या है ना, वो ज़रूरी है। ये इसलिए नहीं कि पास हो जाए, पढ़ने के लिए पढ़ें। क्या है, किसने लिखी, क्यों लिखी, क्या है इसके बारे में, किसके बारे में लिखा गया है, तो ज़रूरी है ना। तो हम फिर जैसे हम बड़ी क्लासेस में आते हैं, जैसे 9-10 में मैंने बताया कि पार्ट जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि साइंस, मैथ्स और इंग्लिश, हिंदी में तो हम व्याकरण, ग्रामर वगैरह वो तो अलग पढ़ते ही हैं, तो स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाता है। मैथ्स और साइंस में भी पार्टीशन शुरू हो जाता है, स्टडीज़, सोशल स्टडीज़ में भी, है ना, उसमें पार्टीशन हो जाता है। और उसमें जो है टॉपिक्स में और ज़्यादा डेप्थ आने लगती है, मतलब और ज़्यादा उसको गहराई से समझना। फिर उसके बाद बड़ी क्लासेस में गए जैसे कि 11-12 में, तो वहाँ पे सब्जेक्ट्स और भी कम हो जाते हैं, क्योंकि चॉइस होने लगती है कि आपको सोशल स्टडीज़ पढ़ना है, आपको कॉमर्स पढ़ना है कि आपको साइंस पढ़ना है। ठीक है, तो वहाँ पे वही कोई भी स्ट्रीम लेंगे तो उसमें और डेप्थ और गहराई से पढ़ना, और ज़्यादा डीप पढ़ना। फिर जब हम ग्रेजुएशन में गए तो वहाँ पे इनमें से फिर चॉइस, सब्जेक्ट कम हो जाते हैं, लेकिन उनकी जो डीपनेस है, टॉपिक्स की जो डीपनेस है वो ज़्यादा बढ़ने लगती है ना। ऐसे ही तो होता है। फिर मास्टर्स में हमारे पास एक सब्जेक्ट आ जाता है, फिर उसमें और ज़्यादा डीपनेस के साथ, है ना, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट। फिर जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जस्ट लाइक अगर हम पीएचडी वगैरह करने लगे तो उसमें सब्जेक्ट के अंदर का एक स्पेसिफिक टॉपिक, है ना, जिस पे हमें रिसर्च वगैरह करनी होती, टॉपिक होता है ना, मतलब कम होता चला जाता है, चीज़ें कम होती चली जाती हैं, लेकिन उनकी डेप्थ, उनकी जो गहराई है विषय की या विषय के अंदर की विषय की समझ, टॉपिक की समझ और ज़्यादा गहरी ऐसे गहरी होने लगती है। संख्या कम होने लगती है विषयों की, लेकिन उस विषय में जो है गहराई बढ़ने लगती है। ठीक है, ऐसे होता है। लेकिन ज़ीरो तो नहीं हुआ ना, शून्य नहीं हुआ, बल्कि एक विषय के अंदर ही समझ और ज़्यादा गहराने लगती है। अभी हम यहाँ विषय की बात कर रहे हैं। ठीक, चीज़ें कम होती चली गई, गहराई बढ़ती चली गई, यहाँ तक हो गया। ये हमारे अध्ययन का क्षेत्र इस तरीके से चलता है। पर क्या हमारी लाइफ में ऐसा होता है? लाइफ मतलब स्पेशली अगर इंडिया में ही देखें, भारत में स्पेशली, हम लोग पढ़ाई सिर्फ तब तक करते हैं, मतलब पढ़ाई जो है इंडिया में, हम लोग ये नहीं पढ़ते कि हमें इस विषय को जानना चाहिए या हमें इसके बारे में जानना चाहिए, कौन थे, क्या थे, ये क्या घटना थी, किस लिए हुई थी, क्यों हुई थी, क्या कारण था। नहीं, वो चीज़ नहीं। हमारे लिए पढ़ाई सिर्फ इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम पढ़ाई करेंगे तो हमारी नौकरी लग जाएगी। ठीक है, बेसिक कारण तो यही है। वरना अगर ऐसा नहीं होता तो बच्चे जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते वो पढ़ते हैं ना। तो पेरेंट्स उन्हें ऐसे सब्जेक्ट पढ़ने के लिए फोर्स करते हैं, साइंस स्ट्रीम, भले ही बच्चे को इंटरेस्ट नहीं हो, लेकिन फिर भी वो बच्चे को फोर्स करते हैं कि तुम्हें साइंस स्ट्रीम पढ़ना है, ताकि तुम इंजीनियरिंग में जा सको, ताकि तुम वही पुराना घिसा पिटा डालो कि तुम डॉक्टर बन सको, इंजीनियर बन सको, या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर बन सको, गवर्नमेंट सर्विस में जा सको, है ना, इस तरह के टॉपिक। तो मतलब पढ़ाई का मेन उद्देश्य तो इंडियन सोसाइटी में यही है, और जगह भी यही होता होगा कि हम जो हैं पैसे कमाने लगे। पैसा जो है मेन मोटिव है पढ़ाई करने का। मैं नहीं कह रही कि पैसा कमाना बुरी बात है, पैसा कमाना ज़रूरी है, हमारे जीवन यापन के लिए तो पैसा ज़रूरी है ही। ठीक है,